बोले वृंदावन बिहारी लाल की। श्रीमद्भागवत महापुराण की। भारत भूमि की। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। बिम्बाधरे गोपी जनमध्य संस्थं गोपी जनमध्य संस्थं गोविंद रघुकुल तिलक श्री जानकी नाथ भक्तं कमल नयन सुरेश पाद पद्माब्ज बुधवर बहुमान्य राघवाचार्य वरे विनहित मनसं तं श्रीधरार्यं भजामि। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जीवे पिब स्वामृतमेत देव गोविंद दामोदर माधवेति। राम कथा के रसिकवर तेज पुंज कपिवीर आय सुआसन लीजिए भक्तराज मति धीर। भागवत कथा शिव व्यास कृता कहूँ कथा अनुसार प्रेम सहित आसन गहूँ आवूँ पवन कुमार। विविध विप्रबुध गुरु चरण बंदों दो कर जोरी कोई प्रसन्न पुरबहु सकल कथा मनोरथ मोर। कलिमल पाप विनाशिनी भागवत कथा में अम्ब मम ही आय विराजं सुख सारद केशं बंदो नंद यशोदय रोहिणी सुत बलराम वसुदेव ही अरुदेव की सत सत बार प्रणाम सत सत बार प्रणाम। आइए हरि नाम संकीर्तन तत्पश्चात कथा की तरफ
प्रवेश किया जाए। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, कथा की जय जय श्रोता की जय जय, कथा की जय जय श्रोता की जय जय, गाँव नगर श्री बस्ती की जय जय, गाँव नगर श्री बस्ती की जय जय, माता की जय जय पिता की जय जय, माता की जय जय पिता की जय जय, गुरुदेव श्री चरण धूलि की जय जय, गुरु चरण श्री धूलि की जय जय, वृंदावन की जय जय गोकुल की जय जय, वृंदावन की जय जय गोकुल की जय जय, कृष्ण बलराम ग्वाल बाल की जय जय, कृष्ण बलराम ग्वाल बाल की जय जय, कृष्ण बलराम ग्वाल बाल की जय जय, बोली वृंदावन लाल की जय, ब्रज भूमि की जय, ब्रजवासियों की जय। आइए आज बड़े सौभाग्य के दिन है। आज के सौभाग्य का वह परम पावन दिन है कि आज पूरा पांडाल कथा प्रेमियों से, कथा रसिक जनों से भरा पूरा है। काफी संख्या में आप लोग पधारे कथा श्रवण हेतु। इसके लिए दूर दराज से आए हुए समस्त श्रोतागण, कथा रसिक प्रेमी जन इस श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ के सागर रूपी तट पर पधारे हुए आसीन देवता तुल्य, देवी तुल्य युवा वर्ग, माताएं, बहनें, पिता तुल्य वृद्धजन एवं नौनिहाल बच्चों, मैं राम नवल मिश्र शास्त्री आप सभी उपस्थित कथा रसिक जन का स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, नमन करते हैं।
शांति का परिचय देते हुए आप लोग बैठें और श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंध की कथा का रसास्वादन करें और गोता लगाएं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज जी ने कहा, परीक्षित राजन, भगवान श्री विष्णु जी के आदेश को सुनकर योगमाया देवी भगवान श्री हरि की परिक्रमा कर पृथ्वी लोक में आ गई। देवकी का 7वां गर्भ योगमाया द्वारा रोहिणी के गर्भ में चला गया। समस्त पूर्ववासी बड़े दुख के साथ आपस में कहने लगे, हाय, बेचारी देवकी का यह गर्भ नष्ट हो गया। शेष श्री भगवान अभय करने वाले हैं। अपने भक्तों को भयमुक्त करते हुए वे सर्वत्र सब रूप में हैं। उन्हें आना जाना कहीं नहीं पड़ता है। इसलिए वे श्री वसुदेव जी के मन में अपने समस्त कलाओं के साथ प्रकट हो गए। सारा जगत भगवान का निवास स्थान है। देवकी अथवा जो भी जन हैं वे भी भगवान के निवास स्थान हैं। देवकी भी श्री हरि की कृपा से भगवान का निवास स्थान बन गई। देवकी के गर्भ में श्री भगवान विराजमान हो गए। देवकी का मुखमंडल भगवान के पदार्पण से पवित्र मुस्कान लिए उनके शरीर के कांति से बंदी गृह जगमगाने लगा। जब कंस ने देखा, उसे तो मन ही मन कहने लगा कि अब की बार मेरे प्राणों का ग्राहक श्री विष्णु जी ने देवकी के गर्भ में प्रवेश अवश्य ही किया है। इसके पूर्व देवकी कभी ऐसी नहीं थी। देवकी के मुखमंडल पर या आभा या कीर्त या प्रकाश इसके पूर्व कभी नहीं देखा गया था। कंस सोते बैठते उठते जागते चलते फिरते आठोयाम श्री कृष्ण का चिंतन करने लगा। जहां भी कंस की निगाहें जाती, कुछ खड़का होता, खटकता, वहीं उसे श्री कृष्ण दिख जाते। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, श्री कृष्ण कन्हैया की, इस पावन वेला की। श्री नारायण प्रकट हुए, बोले, दिष्टयाम्बुते कुक्षी गता पर पुमा
नम सेन साक्षात् भगवान भवाय नमः मा भूत भयं भोज पतेर्मुर्मूर्खो गोप्ता यदूनां भविता तवात्मज। भगवान ने कहा देवकी से, हे माता जी, यह बड़े सौभाग्य की बात है कि आपकी कोख में हम सबका कल्याण करने के लिए स्वयं अपने ज्ञान बलादि अंशों के साथ पधारे हैं। अब आप कंस से तनिक भी न डरिए, भय मुक्त हो जाइए। अब तो वह कुछ ही दिनों का मेहमान है। आपका पुत्र यदुवंश की रक्षा करेगा। इतना कहकर भगवान चुप हो गए। माता देवकी के अनुचरों को कुछ भी सुनाई नहीं पड़ा। जो देवकी की रक्षा में लगी थी। माता देवकी के अनुरोध पर तत्काल अपनी योग माया से एक साधारण शिशु बालक का रूप धर लिया प्रभु ने धारण कर लिया। श्री वसुदेव जी ने श्री भगवान ठाकुर जी की प्रेरणा से अपने पुत्र को लेकर सूतिका गृह से बाहर निकलने की इच्छा व्यक्त की। उसी समय गोकुल में नंद की पत्नी यशोदा के गर्भ से योग माया का जन्म हुआ। उसी योग माया ने द्वारपाल और पूर्ववासियों की समस्त इंद्रिय वृत्तियों चेतना शक्ति हर ली। वे सभी अचेत होकर सो गए। उन्हें गहरी निद्रा आ गई। बंदी गृह के सभी दरवाजे जो बंद थे वे स्वतः खुल गए। वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को अपनी गोद में लेकर मथुरा के कारागार से बाहर निकल आए। उस समय बादल छाए हुए थे। आकाश से धीरे धीरे गर्जने की आवाज पूरे गोकुल मंडल में छा रही थी। बादल गरज रहे थे, साथ ही साथ जल की फुहारें पड़ रही थी। इसीलिए शेष जी अपने फणों से छाया करते जल को रोकते हुए भगवान के पीछे पीछे चलने लगे। उन दिनों रोज वर्षा हो रही थी, जिसके कारण यमुना जी का जल बहुत ही बढ़ गया था। गहरी होने के कारण जल का प्रवाह तेज हो गया था। तरल तरंगों द्वारा जल पर फेन ही फेन हो रहा था। सैकड़ों भयानक भंवर पड़ रहे थे, जैसे भगवान जी को समुद्र ने मार्ग दिया था। उसी प्रकार से श्री यमुना जी ने श्री वसुदेव जी सहित श्री वासुदेव को मार्ग दिया। वसुदेव जी ने गोकुल में जाकर देखा कि नंद ब्रजम सौरी रूपेत्यम तत्रतान गोपान प्रसुप्तानु प्रलंबनी द्रया सुतं यशोदासयने निधायत सुतामुपादाय पुनर्गुहानगात् नंदव्रजं सौरिरूपेत्यं
तत्र तान् गोपान् प्रसुप्तानु प्रलम्ब निद्रया सुतं यशोदाशयने निधायत तत्सुतामुपादाय पुनर्गृहानगात्। सब के सब गोप नींद में अचेत पड़े हुए थे। वसुदेव जी ने अपने पुत्र को यशोदा जी की सैया पर सुला दिया तथा उनकी कन्या नवजात लेकर कारागार लौट आए। जेल में पहुंचकर वसुदेव जी ने उस कन्या को देवकी की सैया पर सुला दिया, अपने पैरों में बेड़ियां डाल दी, पूर्वत बंदी गृह में बंद हो गए। उधर नंद की पत्नी यशोदा जी को बस इतना ज्ञात हुआ कि कोई संतान हुई है, परंतु वे यह न जान सके कि पुत्र हुआ है या पुत्री हुई है, क्योंकि योग माया ने उन्हें अचेत कर दिया था। जब वसुदेव जी लौट आए तब जेल के सारे दरवाजे यथावत पूर्व की भांति बंद हो गए। नवजात शिशु के रोने की आवाज को सुनकर द्वारपालों की नींद टूटी। वे तत्काल भोजराज कंस के पास पहुंच गए, सूचना से अवगत कराया। कंस को इसी समाचार की व्याकुलता मची थी। समाचार सुनते ही अपनी पलंग पर से उठ खड़ा हुआ, शीघ्रता पूर्वक सूतिका गृह की ओर झपट पड़ा, दौड़ पड़ा। बंदी गृह द्वार पर कंस को खड़ा हुआ देखकर देवकी ने करुणा भरी वाणी में कहा, भैया यह तो कन्या है, तुम्हें स्त्री जाति की हत्या नहीं करनी चाहिए। परंतु देवकी के आंसुओं और निवेदन का कंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, कोई असर नहीं हुआ। वह बारात जबरदस्ती कन्या को छीनकर उस नन्ही सी नवजात का पैर पकड़कर एक चट्टान पर खूब तेजी से उठाकर पटक देना चाहा, लेकिन वह देवी स्वरूपा कन्या कंस के हाथ से छिटक कर छूटकर तत्क्षण आकाश में चली गई एवं अपने दिव्य स्वरूप का बोध कराया, दर्शन दिया। सभी अलंकारों से अलंकृत 8 भुजाओं वाली अष्टभुजा देवी, देवी देवताओं से वंदित पूजित देवी ने कंस से कहा, हे कंस, किम मया हतया मंदो जात खलु तमांतकृत यत्र क्वा पूर्व शत्रुर्मा हिंसी कृपणान वृथा। रे मूर्ख, मुझे मारने से तुझे क्या मिलेगा? तेरे पूर्व जन्म का शत्रु तुझे मारने के लिए किसी स्थान पर जन्म ले चुका है। अब तू व्यर्थ निर्दोष बालकों की हत्या न किया कर। कंस से इस प्रकार कहकर भगवती योगमाया वहां से अंतर ध्यान हो गई। बोलिए भगवती माया की, अष्टभुजी महारानी की। पृथ्वी पर अनेक नामों द्वारा विभिन्न स्थानों पर प्रसिद्धि हुई। देवकी की यह बात सुनकर कंस को असीम आश्चर्य हुआ। उसने उसी समय देवकी और वसुदेव को कैद से मुक्त कर दिया। पूतना को राज्य के सभी
उक्त समय के नवजात शिशुओं के वध हेतु नियुक्त कर दिया। इधर गोकुल में नंद राय के घर पर लल्ला जायो है पुत्र रत्न की प्राप्ति पर मंगल गीत उछाव बधाव होने लगा। नंद राय घर यशोदा जी ने लल्ला जायो है, पूरे गोकुल में शोर हो गया। लोग बाग नट नगारी मंगल आदि गाने लगे। नंदगांव में अपार हर्ष छा गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला यशुमति के हितकारी हर्षित महतारी रूप निहारी मोहन मदन मुरारी कंसासुर जाना मन अनुमाना उतना बेग पठाई ते हर्षित धाई मन मुस्काई गई जहाँ पर यदुराई ते जाय उठायो हृदय लगायो पैधर मुँह में दीना तब कृष्ण कन्हाई मन मुस्काई प्राणता सुहर लीना। जब इंद्र रसायो मेघ पठायो बस करिताई मुरारी गौवन हितकारी सुर मुनि झारी नख पर गिरिवर धारी कंसासुर मार्यो अति अहंकारो वत्सासुर संहार्यो वाकासुर आयो बहुत डरायो ताकर बदन विनाश्यो ब्रह्मासुर राई अति सुख पाई मगन भयो गयो सो काय छंद अनुपा है रघुरस रूपा जो नरया को गावे ते सम नहीं कोई त्रिभुवन सोई मन वांछित फल पावे। नंद यशोदा तप कियो मोहन सो चितलाय देखन चाहत बाल सुख रहो कछुक दिन जाय। जो नक्षत्र मोहन भयो सो नक्षत्र पढ़वाय चार बधाई